अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, इनको आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेशंस के फॉर्म में दे रखे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में दे रखे हैं, उनको आपको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है इसका, अ नोटबुक कॉस्ट ₹p, अ बुक कॉस्ट ₹3p। ठीक है, तो नोटबुक मतलब की कॉपी, ठीक है, कॉपी की प्राइस क्या है P, नोटबुक और सॉरी बुक की प्राइस क्या है 3p, मतलब किताब, बुक की प्राइस क्या है 3p, और नोटबुक मतलब कॉपी की प्राइस क्या है ₹p। अब इसको हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखना होगा, तो हम लिख सकते हैं बुक कॉस्ट इज 3 टाइम्स नोटबुक कॉस्ट। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हमारी लैंग्वेज हो गई। इस स्टेटमेंट को पढ़कर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको लिख सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन, आप जैसे आप इसको क्वेश्चन मान लो, बुक कॉस्ट इज 3 टाइम्स नोटबुक कॉस्ट। ठीक है, तो अब अगर सपोज नोटबुक की कॉस्ट हमने ले ली ₹p, तो बुक की कॉस्ट क्या आएगी 3p। वही चीज क्वेश्चन में गिवन है, बुक कॉस्ट इज 3p, नोटबुक कॉस्ट इज p। उसी को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम, बुक कॉस्ट इज 3 टाइम्स नोटबुक कॉस्ट। ठीक है, एक एक्सप्रेशन और लेते हैं स्टेटमेंट, देन फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स। किसी पर्टिकुलर स्कूल में क्वेश्चन है आपके पास, एक क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उस स्कूल में 20 n स्टूडेंट्स हैं टोटल, और एक क्लास में n स्टूडेंट्स हैं। तो इसको अगर हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, स्कूल हैज 20 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट in a class, अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, स्कूल हैज 20 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, स्कूल के पास 20 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं देन इन अ क्लास। अब एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो पूरे स्कूल में कितने होंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज हो गई। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो है ये, स्कूल हैज 20 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, और इसका स्टेटमेंट क्या है, आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, द एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसको कन्वर्ट करना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने कवर कर लिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज इस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट में अपने जो डाउट लिख करके आप पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखो क्या कह रहा है, गिवन है आपको मुन्नूज एज टू बी x ईयर्स। ठीक है, मुन्नू की एज हमने माना है कि उसकी एज क्या है x ईयर्स। कैन यू गेस व्हाट x-2 में सो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम सपोज कर लो कि मुन्नू एक कोई पर्सन है, ठीक है, कोई बच्चा है जिसकी एज हमें x ईयर्स दे रखी है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उससे 2 साल कम, मतलब x-2 क्या शो कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x-2 उससे छोटा ही होगा। ठीक है, अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, आपके पास अगर 5 चॉकलेट्स हैं, आपसे 2 चॉकलेट्स आपने किसी को दे दिया, शेयर कर दिया आपके पास अपने पास से, ठीक है, तो आपके पास तो 3 चॉकलेट्स बची है ना। तो वही चीज यहां पे भी है, अगर मुन्नू की एज x ईयर्स है और उससे कोई छोटा मतलब देखो सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब छोटे की बात हो, लेस की बात होती है। तो कैन यू गेस व्हाट x-2 में शो, इसका मतलब क्या हुआ,
x माइनस 2 ईयर पर्सन, कोई भी हो सकता है वो, इज स्मॉलर देन मुन्नू। ठीक है, x माइनस 2 ईयर्स क्या शो कर रहा है, जो भी x माइनस 2 वाला पर्सन है, हो सकता है उसका छोटा भाई हो या बहन हो, वो उससे छोटा है, मुन्नू से। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, कैन यू गेस व्हाट x प्लस 4 मे शो। ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब x प्लस 4 क्या शो करेगा, अब यहां पे ऑपरेशन पॉजिटिव का आ गया, इसका मतलब जो भी ये पर्सन है x, जो मुन्नू है, उसमें प्लस 4, हो सकता है उसका कोई बड़ा भाई हो। ठीक है, तो x प्लस 4 ईयर्स क्या है, ईयर्स पर्सन ग्रेटर देन मुन्नू एज, इज ग्रेटर देन मुन्नू। ठीक है, आपको ऑपरेशन के बेसिस पर जज करना है इस क्वेश्चन को। अब यहां पे x प्लस 4 था, इसका मतलब इसकी एज में, मुन्नू की एज में, जो मुन्नू की एज है उससे पॉजिटिव ही जाएगा, डायरेक्शन में मूव करना है। इसकी एज में हमें प्लस 4 ऐड करना है। ठीक है, जब एडिशन ऑपरेशन है, इसका मतलब कोई इससे बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका देखो क्या कह रहा है, 3x प्लस 7। अब 3x प्लस 7 क्या शो करेगा, अगर लेट से जो मुन्नू है इसकी एज 6 ईयर्स है, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 ईयर्स का कोई पर्सन है, मुन्नू की एज अगर हमने माना था क्या, 6 मानी थी। ठीक है, तो 25 ईयर्स का कोई उसके घर में पर्सन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बड़ा हुआ, क्योंकि ये 6 है, इसकी वैल्यू 6 ईयर्स है, इसकी वैल्यू क्या है, 25 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पर्सन है ये मुन्नू से बड़ा है। तो सिंपल सी इसको भी आप लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, 3x प्लस 7, इसका मतलब क्या हुआ, 7 साल कोई बड़ा है मुन्नू की एज के 3 टाइम्स ऑफ द एज। ठीक है, प्लस 7, ठीक है, प्लस 7 मुन्नू की जो भी एज है उसमें प्लस 7 मुन्नू की एज का 3 टाइम्स प्लस 7। ठीक है, तो जो भी एज आप कंसीडर करेंगे उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा 3 का, प्लस 7 करेंगे, देन हमें इस पर्सन की एज मिलने वाली है। ठीक है, ये हो सकता है कोई भी इसके घर में होगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये पर्सन ग्रेटर है मुन्नू की एज से। ग्रेटर देन मुन्नू एज, ग्रेटर देन मुन्नू। सिंपल से लैंग्वेज में हमें इसको लिख देना था केवल। ठीक है, तो अगर माइनस ऑपरेशन रहेगा, इसका मतलब जो मुन्नू है उससे कोई छोटा है, वो हो सकता है उसका भाई हो या बहन हो। ठीक है, और x प्लस 4 क्या शो करेगा, उससे मुन्नू से कोई बड़ा है, और 3x प्लस 7 भी उससे बड़ा ही शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखो आप, गिवन साराज एज टुडे टू बी y ईयर्स। ठीक है, कोई लड़की शारा है, उसकी एज हमें क्या दे रखा है, y ईयर्स। ठीक है, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। अब हमें क्या बताना है कि उसकी पास्ट में क्या एज रही होगी और फ्यूचर में क्या एज होगी। ठीक है, आपको एज नहीं दिया है, आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी या फिर 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी। ठीक है, अगर वो एक्सप्रेशन लिखना होता हमें तो क्या लिखते, y प्लस 5 या फिर y माइनस 5। ठीक है, y प्लस 5 क्या डिनोट करता, 5 साल बाद सारा की जो एज होती, और y माइनस 5 क्या डिनोट करता, जो 5 साल पहले रही होगी, है ना। बट हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा है, न्यूमेरिकल जो न्यूमरल्स वैल्यू नहीं दे रखा है। ठीक है, नंबर्स नहीं दे रखा है, तो हम सपोज कर लेंगे कि n ईयर्स बाद क्या एज होगी। ठीक है, इसका मतलब वेरिएबल्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, जनरली लोग n यूज करते हैं, तो आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो, जो पास्ट की एज पहले आपको लिखनी होगी, तो उसके लिए क्या लिखना होगा, y माइनस n ईयर्स। ठीक है, पास्ट में क्या एज रही होगी सारा की, y माइनस n ईयर्स, और फ्यूचर में एज क्या होगी, y प्लस n। ठीक है, y प्लस n ईयर्स। ये सारा की फ्यूचर एज है, ये सारा की पास्ट एज है। ठीक है, अब इसी में कुछ एक्सप्रेशंस और दे रखे हैं आपको, जैसे व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, y प्लस 7,
इसका ये क्या डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सारा है उससे 7 साल कोई बड़ा है, 7 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब y प्लस 7 क्या डिनोट कर रहा है, सारा से जो 7 ईयर्स बड़ा है उसकी एज ये y प्लस 7 एक्सप्रेशन डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन सारा, ग्रेटर देन सारा एज, ठीक है। पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन सारा एज। दूसरा एक्सप्रेशन देखो आप, y माइनस 3, y माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, सारा की एज y ईयर्स है, उससे कोई छोटा होगा, सब्ट्रैक्शन का केस आया ऑपरेशन में, इसका मतलब स्मॉलर देन सारा, स्मॉलर देन सारा एज। ऑपरेशन के बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो पर्सन है वो ग्रेटर होने वाला है या फिर स्मॉलर होने वाला है गिवन पर्सन के, है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये स्मॉलर हो गया। फिर अगला एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, y प्लस 4.5 ईयर्स, ठीक है, मतलब कि सारा से 4.5 साल, 4.5 ईयर्स कोई बड़ा है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन सारा एज, यही चीज हम यहां पे कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, माइनस का सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ गया, इसका मतलब ये स्मॉलर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन सारा, और लास्ट वाला स्मॉलर देन सारा, स्मॉलर देन सारा एज, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। तो हमें क्या बताना था, क्वेश्चन क्या कहा था आपको, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर एंड इन द पास्ट। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि आपको सारा की एज y ईयर्स गिवन थी और आपको उसका पास्ट की एज और फ्यूचर की एज बतानी थी, ठीक है। तो पास्ट की एज क्या हो जाएगी, y माइनस n ईयर्स, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं, यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि हमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं दे रखा है कि 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी या फिर 3 साल पहले क्या होगी। तो हमने मान लिया कि n ईयर्स बाद, ठीक है। अब n की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। अब अगर सपोज क्वेश्चन में 1 कहा होता तो y माइनस 1 कर देते, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, y माइनस n ईयर क्या डिनोट कर रहा है, पास्ट की एज, और y प्लस n क्या डिनोट कर रहा है, फ्यूचर की एज, ठीक है। और जो कुछ एक्सप्रेशंस थे उनका ये आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ग्रेटर, नेगेटिव है तो स्मॉलर, ठीक है। ये हमारा पार्ट बी था। अब लास्ट पार्ट सी सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन n स्टूडेंट्स इन अ क्लास लाइक फुटबॉल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्लास में n स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट में 2n शो। अब उसका ट्वाइस कर दिया गया, जो स्टूडेंट्स फुटबॉल पसंद करते हैं उसका 2 गुना ट्वाइस कर दिया गया, वो उनको क्या पसंद होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट में 2n शो, तो 2n क्या शो कर रहा है, जितना लोग फुटबॉल खेल रहे हैं उसके 2 गुना लोग कोई और एक्टिविटी खेलना अच्छा मतलब पसंद करते हैं, ठीक है। इसका मतलब 2n मतलब क्या हो गया, ट्वाइस हो गया ना। इसका मतलब अगर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n दे रखे हैं 5 है, ठीक है, n की वैल्यू 5 है, तो 2n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 लोग को फुटबॉल पसंद है तो 10 लोगों को कोई दूसरी एक्टिविटी पसंद है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पे क्या लिखना होगा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट में 2n शो, तो 2n क्या शो कर रहा है, ट्वाइस ऑफ फुटबॉल, एक मिनट, आपको लिखना स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे आप, कि अगर n स्टूडेंट्स फुटबॉल पसंद करते हैं तो 2n मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। 2n टाइम्स ऑफ n स्टूडेंट्स क्या लाइक करते हैं, कोई अदर गेम लाइक करते हैं, ठीक है। तो 2n क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, 2n में लाइक अदर एक्टिविटी, n स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं जिन्हें पसंद है फुटबॉल खेलना, तो 2n किसी क्लास के 2n स्टूडेंट्स में क्या पसंद है, कोई दूसरी एक्टिविटी उन्हें पसंद है, हो सकता है उनको पढ़ना अच्छा लगता हो या फिर कोई दूसरा गेम खेलना पसंद हो, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट में n/2, ठीक है, n/2 क्या शो करता है, तो जितने स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं उसका हाफ
कोई दूसरी एक्टिविटी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, n/2 क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो वो छोटा ही होगा। तो n/2 क्या शो कर रहा है, उन्हें वो फुटबॉल जितने बच्चे खेलते हैं उससे कम होंगे जो दूसरी एक्टिविटी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, 2n मतलब देखो यहाँ पे 2n टाइम्स है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो वो हमेशा इंक्रीज करेगा वैल्यू को। और डिवीजन ऑपरेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम होने वाली है। तो n/2 क्या शो कर रहा है, उन्हें कोई और एक्टिविटी पसंद है, मे लाइक अदर एक्टिविटी, हमें इससे मतलब नहीं कि उन्हें क्या पसंद है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, हमें केवल ये बताना था कि 2n क्या शो कर रहा है। 2n हमेशा ज्यादा होगा जो फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर सपोज करो n जो है यहाँ पे 10 है। ठीक है, किसी क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पसंद है फुटबॉल खेलना। ठीक है, एक क्लास है, सब क्लास 6 में, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि क्रिकेट खेलने वालों की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होने वाली है। तो सपोज 2n स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई n, तो n की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, हमने एज्यूम किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि n स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है। ठीक है, तो 2n को क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, है ना। अब सपोज करो n/2 जो अदर स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या पसंद है, कैरम पसंद है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं कैरम। कैरम कितने बच्चों को पसंद है, n/2, n की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, 10/2 मतलब कि 5 हो गया। तो किसी क्लास में n स्टूडेंट्स मतलब 10 ऐसे बच्चे जिनको फुटबॉल पसंद है, 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको क्रिकेट पसंद है, और कैरम 5 स्टूडेंट्स को पसंद है। ठीक है, तो आपको केवल बताना था कि 2n क्या शो कर रहा है और n/2 क्या शो कर रहा है। तो 2n हमेशा ग्रेटर होगा n से और n/2 हमेशा स्मॉलर होगा n से। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा इक्वेशन का, वो सॉल्व करेंगे, वो हम देखेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।